हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप का। कि कोई बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि भैया यहाँ स्कॉलरशिप आता है कि नहीं आता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका स्कॉलरशिप कितना आएगा, यूआर वाले बच्चों का कितना आता है, ओबीसी का कितना आता है, एससी का कितना आता है, एसटी का कितना आता है और किस किस कॉलेज में आता है, टोटल फीस स्कॉलरशिप में रिफंड होता है या नहीं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उससे पहले आपको बता दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं और क्या कैसे आपको फिल करना होगा। मैं फिल करके भी बताऊंगा जिससे गलतियां ना हो। प्रीवियस ईयर बच्चे बहुत गलती करे थे तो उनका जो है स्कॉलरशिप नहीं आया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और टेलीग्राम आप सभी ज्वाइन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तो दोस्तों, सभी जितने मेन कैंपस और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चों का यूपी स्कॉलरशिप आता है। आपका फॉर्म उसी कैंपस में भरा जाएगा जिसमें आप पढ़ रहे हैं। जैसे आईएसडीसी से पढ़ रहे हैं तो आईएसडीसी में जमा होगा, सीएमपी से पढ़ रहे हैं तो सीएमपी में आपका जमा होगा और ईसीसी है तो ईसीसी में होगा। यानी कि जैसे आप जहाँ जिस एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपका फॉर्म वहीं जमा होगा। आपका पहले ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फिर उसका हार्ड कॉपी ले जाके आपको जमा करना होता है। अब बात कर लेते हैं यूपी स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज कि कितने बच्चों का कितना आता है। तो यूआर वाले बच्चों का भी स्कॉलरशिप आता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। जब मैं पढ़ता था तब भी आता है। यूआर वाले बच्चों का आएगा लेकिन उनका बहुत अधिक नहीं आता, कम आता है। बट ये है तो अदर जो कैटेगरी वाले बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब का भी अधिक आता है। और यहाँ पर दोस्तों आप दो तरह के स्कॉलरशिप भर सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप होता है, एक सेंट्रल स्कॉलरशिप होता है एनएसपी। तो सेंट्रल वाला ज़्यादा बच्चे जो अदर स्टेट के रहते हैं वो भरते हैं, बाकी यूपी के जितने स्टूडेंट होते हैं यूपी स्कॉलरशिप भरते हैं। तो आप उसी बेसिस पे करिए। ये यूपी गवर्नमेंट से है, मतलब यूपी से, तो यूपी वाला आप भरिएगा। यूपी वाले में मैक्सिमम चांस है सभी बच्चों का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका स्कॉलरशिप कितना आता है। डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका स्कॉलरशिप कितना आएगा। ये अगर आपका 60% आपका 12th में आपका होना चाहिए तब मैक्सिमम चांस है आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो जो यूआर वाले बच्चे हैं उनका कम आता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स वाले बच्चों का अधिक आता है जितना फीस रहता है। अगर 5,000 आपका फीस है तो यूआर वाले बच्चों का कभी 6,000 आ जाएगा, कभी 7,000 आ जाएगा। ऐसे ही करके आपका स्कॉलरशिप आता है। और ओबीसी वाले बच्चों का, अगर ओबीसी वाले बच्चों का है कि अगर 5,000 फीस है तो आपका 8,000 आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, कभी कभी 9,000 के पास आ जाएंगे। इतना यूपी स्कॉलरशिप बीए वाले बच्चों का आता है। आपका फीस जो भरा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा। और बाकी जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं इनका 2 बार स्कॉलरशिप आता है। आपको पता नहीं होगा, 2 बार स्कॉलरशिप आता है। एक बार यूपी गवर्नमेंट देती है, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। फॉर्म आपका यूपी गवर्नमेंट का ही भरा जाएगा लेकिन आपका स्कॉलरशिप 2 बार आता है। जो 40% है आपका यूपी गवर्नमेंट देती है, फिर उसी पे आपका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे में आपका जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप अधिक आ जाता है। और रही फ़ीस की रिफ़ंड होता है तो दोस्तों जो आपका फ़ीस का बेसिस है, जैसे यूपी स्कॉलरशिप वाले कौन सा बेसिस मानेंगे कि कितना फ़ीस किस में है। तो जो आपका फ़ीस का बेसिस रहने वाला है, अभी हम बात कर लें कितना बीएससी में कितना आता है और सब में कितना आता है, अभी बात करते हैं। तो जो आपका फ़ीस का बेसिस है वो मेन कैंपस होगा। फ़ीस का बेसिस मतलब आपका 10,000 12,000 कितना भी भरेंगे, लेकिन मेन कैंपस में उसका कितना फ़ीस है उसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा। आपका एफिलिएटेड कॉलेज में अधिक पैसा लगा है बट मेन कैंपस में उसका कम पैसा है तो उसी के बेसिस पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं बीएससी का, बीएससी मेन कैंपस में 5,000 है बीएससी वाले बच्चों का। जब बीएससी मैथ ले लीजिए, सीएमपी में भी 5,000 है और अगर आईएसडीसी में 14,000 है। तो आपका जो स्कॉलरशिप आएगा वो 14,000 के बेसिस पे नहीं आएगा, वो 5,000 के बेसिस पे आएगा। तो आपका जो बीएससी वाले बच्चों का जो यूपी स्कॉलरशिप आता है ओबीसी यूआर कैटेगरी वाले बच्चों का, वो आता है आपका 7,000 के पास। 5,000 आपकी फ़ीस है, 7,000 के पास आएगा आपका। बट एससी एसटी वाले बच्चों का फर्स्ट टाइम उनका आएगा 6,000 के पास, या 6 या 7,000 के पास आएगा। जब दोबारा आएगा तो 10-10,000 के पास आ जाएगा। तो उनका आ जाता है 15+ उनका आ जाता है एससी एसटी वाले बच्चों का। बाकी ओबीसी और सब बच्चों का नहीं आता। तो आपका बेसिस क्या रहने वाला है, मेन कैंपस बेसिस रहेगा। जो मेन कैंपस में आपका फ़ीस है उसी के अकॉर्डिंग आपका यूपी स्कॉलरशिप आता है। तो बीएससी वाले बच्चों का 7,000 या 8,000 के पास आ जाता है। और वही सेम ओबीसी वाले बच्चों बीए वाले बच्चों का भी वही आता है 7,000 8,000 का, फ़ीस दोनों का सेम है।
और BLLB का जो मेन कैंपस में फ़ीस है उसी बेसिस में आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है, मतलब उतना आ जाता है। जितना आपका फ़ीस लगा होगा वो डिपेंड करेगा, अगर मेन कैंपस में उतना फ़ीस लगा है तो आपका उतना पैसा आ जाएगा, उससे थोड़ा अधिक आ जाएगा। बट अगर मेन कैंपस में कम पैसा है, एफिलिएटेड कॉलेज आपने एडमिशन लिया है उसमें ज़्यादा पैसा लग रहे हैं सेल्फ फाइनेंस की वजह से, तो आपका ज़्यादा नहीं आएगा, तो उतना पैसा आपका नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे BA में अगर ISDC में आप जियोग्राफी लेते हैं तो वहाँ सेल्फ फाइनेंस है। 7,000 आपके केवल जियोग्राफी लेने से ही हो जाएगा, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जियोग्राफी नहीं लेते तो 5,000 जियोग्राफी ले लिए हैं कॉम्बिनेशन में, तो आपका 11,000 टोटल हो जाएगा। तो जो आपका स्कॉलरशिप आएगा वो 11,000 नहीं आएगा, वो आएगा आपका 7,000, जो 5,000 आपका बेसिस से 5,000 जो बेसिस है उसी के बेस पे आपका UP स्कॉलरशिप आएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट पहले ही बता दिया जाएगा कुछ टाइम बाद, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे निवास, आय, जात, सब कुछ है, बता दिया जाएगा आपको। और कैसे फिल करा जाएगा स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा। जो भी बच्चे बाहर भराने जाएंगे वो पहले वीडियो देख ही के जाएंगे, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं किए थे। बाद में बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि भैया ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो आपको गलती बाद में सुधारने का मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो होगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन रखने हैं, फिर फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। धन्यवाद।